सो हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। 10th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्याएं, उसकी पहली एक्सरसाइज यानी कि 1.1 उसका पहला सवाल, जिसके 5 पार्ट्स हैं, हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ठीक है, वह संख्याएं, सारी वह संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं, अपने अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आती, उनमें व्यक्त करेंगे हम। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं जो कि है 140। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सबसे पहले हम 2 से इसको विभाजित करेंगे। हम 20 से भी कर सकते थे, 10 से भी कर सकते थे, बट 10 और 20 अपने अलावा भी बाकी पहाड़ों में जैसे कि 2 और 10 में आती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर छोटी संख्या जो कि किसी के पहाड़े में नहीं आती है अपने अलावा 2 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आया 70, फिर से 2 से विभाजित किया तो आया 35। अब इसे 5 से विभाजित किया तो आया 7 और 7 को 7 से हुआ। तो हमें वे सारे गुणनखंड मिल गए जो कि 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर 140 लिखकर और हमने लिखा 2 × 2 × 3 × 7, या फिर इसको 2 का स्क्वायर गुणा 3 नहीं 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 156, 156 को भी इसी तरह से रिपीट करेंगे। 2, यहाँ पर आया 7 और 8। अब इसको 2 से विभाजित किया तो क्या आया? 3 और 9। फिर इसको 3 से भाग दिया तो आया 13। अब 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ अपने अलावा, तो यहाँ पर 13 का किया। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 × 2 × 3 × 13। और इसको दोबारा से उसी तरह लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है 3825। अब 3825 का एलसीएम हम निकालेंगे। सबसे पहले ये इकाई अंक सम संख्या नहीं है तो हम 3 से भाग करके देखते हैं। 3 से भाग करने पर इसमें आएगा 1, 2, 7 और 5, यानी कि 1275। फिर हम इसको दोबारा से 3 से भाग करते हैं, 4, 2 और 5, 425। अब यहां पर हम 3 से भाग नहीं कर सकते तो हम 5 से भाग करते हैं। अब 3 से भाग क्यों नहीं कर सकते? तो जिसकी एक ट्रिक होती है जो कि है सारी संख्याओं को अगर हम प्लस कर लें, यानी कि 4 और 2 6 और 5 11। अब 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इसे 3 से भाग नहीं दिया जा सकता, हम 5 से भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पर आया 8 और 5, यानी कि 85। अब यहाँ पर फिर से 5 से भाग जा सकता है। 5 से भाग जाने पर यहाँ आया 17, जो कि सिर्फ 17 से ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर 1। अब 3885 के गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं, इसको सम अप करके इस तरह से लिख देते हैं। 3825 जो कि आएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या फिर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17। इस तरह से हम ये वाला आंसर निकाल सकते हैं। आगे हम चलते हैं 5005 पे। तो 5005 को डिवाइड करते हैं हम ऑब्वियसली 5 से। यहाँ पर आया 1001। अब हम ना तो 2 से कर सकते, ना 3 से कर सकते और ना ही 5 से कर सकते, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम 7 को लेंगे। अब 7 को भाग करने के लिए यहाँ पर 10 के नीचे 7 के पहाड़े में 1 नंबर पे। अच्छा, अब यहाँ पर हम अगर हमने कैलकुलेशन की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सीधे सीधे मान कैसे आ रहे हैं, तो जस्ट इट इज एज सिंपल एज दैट, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पर करने में एबल है तो आप ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो एक मैं रफ में करके दिखाता हूँ, सिर्फ हम भाग ही कर रहे हैं। 7 का भाग दिया, 7 का भाग देने पर 1 नंबर पे 7 आया, 3 0, 4 नंबर पे 28 आ जाएगा, फिर 2 1 और ये 3, यहाँ पर 21, यानी कि ये पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें यहाँ पे भाग ही देना है बस। तो या तो आप इस तरह से कर लीजिए,
और या फिर आप इस तरह से कर लो, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है कम, इसीलिए कोशिश करो कि प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि हमें भाग करने की जरूरत ही ना पड़े, यहाँ पर सीधा सीधा हम पॉइंट आउट कर सकें। तो आगे दोबारा से अब हम इसको करते हैं, तो ये जाएगा 11 नंबर पे। अब 11 में जाने के लिए 14 के नीचे 11 के पहाड़े में 11 ही आएगा, तो 11 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब बचा 3 यानी कि 33 बन गया, तो 13। अब यहाँ पर फिर से 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 1। और इस तरह से हमें इसके सारे अभाज्य गुणनखंड मिल जाते हैं, जो कि होते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर के रूप में हम लिख नहीं सकते। अब यहां से इसको मिटाते हैं रफ वर्क को और इसका करते हैं। इसका करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 7 4 2 9 एलसीएम लिया। अब ये ना 2 से जा रहा है, ना 3 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा है, 6 7 8 9 10 किसी से नहीं जा रहा, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम भाग करते रहेंगे। शुरू में ऑफ कोर्स 9th 10th क्लास होती है, तो इतना हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है कि हमें एकदम से ही पता लग जाएगी किस पहाड़े से जाता है। तो हम क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, अलग अलग पहाड़ों से जाते रहेंगे। तो हमने 11 12 13 14 15 16 सबसे करके देख लिया, बट 17 जब हम 17 से इसको भाग करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। अब 17 से भाग देने के लिए 74 के नीचे क्या जाएगा, 68, जो कि आता है 4 नंबर पे 17 के पहाड़े में। अब 68, अब 14 में से 8 गया, 6 बचा, ऊपर से 2 उतारा यानी कि 62 हो गया। अच्छा मैं बोल के करके दिखा रहा हूं, लेकिन एक भाग ही करके देख लेते हैं यहाँ पे 74 29। तो अगर हम इसको 17 से भाग करते हैं तो 4 नंबर पे 68 गया, 6 और 2 62 आ गए। अब 4 से कम लेना पड़ेगा, तो 3 17 तिया होते हैं 51, बचा 1 और 1 9। अब 119, 17 के पहाड़े में 119 7 नंबर पे आता ही है, तो यहाँ पर 119 करके भाग करते हैं कंप्लीट। तो कितना आया भागफल, 437। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, 4 फिर 62 के नीचे 3 नंबर पे 51, और 51 आने के बाद हमें प्राप्त होता है 119, जो कि आता है 7 नंबर पे। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब ये 17 के पहाड़े से अगर जाएगा तो हम करके देखते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि 17 से पहाड़े से ये नहीं जा पाएगा, तो हम 19 को लेके देखते हैं। अब 19 के पहाड़े में इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो 19 दूनी 38। अब 38 अगर इसके नीचे लगाते हैं तो 43 में से 38 घटाया तो बचा 5, 5 और 7 57। तो 19 के पहाड़े में 57 आता है 3 नंबर पे, तो 23 मिला। अब जैसे कि आपको पता है कि 23 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ अपने अलावा। तो 23 के पहाड़े से हम इसको भाग कर सकते हैं। तो 23 से हमने इसको भाग किया, आया 1, और हम इसको इसके अभाज्य गुणनखंड इसके सामने लिख देते हैं। तो क्या क्या हो गए, 17 गुणा 19 गुणा 23। इस तरह से ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सारे सवालों में ये और यहां तक भी करना एक बार को इजी रहता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस सवाल में आप अटकेंगे, तो इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लें। अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ सवाल तो हमें यूं ही पता लग जाते हैं। अगर मिस्टेक भी हमसे होने वाली होती है ना, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा सवाल गलत जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही इजी है, नॉर्मली हम कर पाएंगे इनको। तो जल्दी से जल्दी इन सवाल को आप नोट कर लीजिए। सो इस क्लास में बस इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि क्लास कैसी लगी, क्या ज्यादा फास्ट थी या स्लो थी, सवाल समझ में आए या नहीं आए। अगले सवाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।